जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए वीर भैरव का एक ऐसा मंत्र लेकर के आया हूँ जिससे आप किसी भी रोगी की ऊपरी बाधा किया कराया या कुछ भी उसके ऊपर तंत्र ऊपरी बाधा के रूप में, रोग के रूप में या किसी भी रूप में अगर है तो आप उसे हटा सकते हैं। ये मंत्र जग कल्याण हेतु मैं निःशुल्क दे रहा हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। पहले विधि विधान समझ लीजिए, फिर मंत्र पे आएंगे। सबसे पहले आपको शनिवार या मंगलवार का दिन चूज करना है इस साधना के लिए। यह जो साधना होगी रात्रि कालीन में होगी और रात्रि कालीन में ही आप इसको करेंगे। इसके लिए आपको शिवलिंग या फिर काल भैरव जी का चित्र चाहिए और एकांत स्थान चाहिए। आप चाहे तो घर से बाहर कहीं एकांत स्थान पर कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप घर पे करेंगे तो एकांत स्थान पर ही करेंगे, अपने रूम पर करेंगे। सब सर्वप्रथम अगर आप शिवलिंग के सामने बैठे हैं तो आपको काला आसन, काले वस्त्र, रुद्राक्ष की माला आपको लेनी होगी। एक 4 मुखी सरसों के तेल का दिया, 7 लड्डू, गुड़, चने, दही और शराब, जो बाबा काल भैरव का भोग होता है, वो आपको लगेगा। सर्वप्रथम अगर आप काल भैरव जी के सामने बैठे हैं तो आपको करना क्या है, उनका तिलक करें काले सिंदूर से। ठीक सर पर, हाथ पर, कोहनियों पर, स्तन पर, कमर पर, घुटनों पर, पैरों पर, और उनके पैरों का जो तिलक है वो अपने सर पे लगाएं। उसके बाद उनसे प्रार्थना करें कि हे दादा, हे बाबा वीर काल भैरव, वीर भैरव, मैं आपके इस मंत्र को 7 दिनों तक प्रतिदिन 2 माला जपूंगा, जो कि शाबर मंत्र है। मुझे इस विद्या को प्रदान करें जिससे कि मैं किसी के भी ऊपर ऊपरी बाधा दूर कर सकूं और जग ही जग कल्याण करूं। उसके बाद नारियल अर्पित करें, नींबू अर्पित करें, जो आपने 7 लड्डू, गुड़, चने, दही लिया है वो अर्पित करें। जोड़ा लौंग अर्पित करें। लौंग आपको याद रहे कि फूल वाली होना चाहिए, बिना फूल वाली नहीं। और एक मिट्टी के कुल्हड़ अथवा पात्र में आप शराब अर्पित करें। शराब अर्पित करने के बाद जब आपने काला आसन, काले कपड़े लगा लिया, तो आप एक माला ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करें, एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आपके गुरु हैं तो एक माला आप अपने गुरु मंत्र को जपें। उसके बाद जो आपको वीडियो के अंत में मंत्र बताया जाएगा उसको 2 माला जपें। जब आपके 7 दिन हो जाएं तो नई वेदी, जो हवन कुंड होता है मिट्टी का, नया आपको लेना है, पुराना नहीं लेंगे। उसमें आम की लकड़ी से आपको 51 आहुति डालनी है। 51 आहुति डालने के पश्चात, आहुति कैसे डालना है ये भी बता दे रहा हूँ। हवन सामग्री में अच्छे से घी मिला करके, देसी घी होना चाहिए, वो आपको डालना है। ठीक, और नारियल फोड़ करके थोड़ा सा हवन कुंड में डालना है, जो आप पहले दिन और 7वें दिन भोग लगाएंगे। जो भी लड्डू, गुड़, चने, दही थोड़ा थोड़ा आपको हवन कुंड में डालना है। उसके बाद थोड़ी सी शराब भी आपको डालना है। अगर आप इस साधना को और अति तीव्र बनाना चाहते हैं, उसमें और भी ज़्यादा डीपली घुसना चाहते हैं, तो आप तामसिक भोग भी लगा सकते हैं। तामसिक भोग में जैसे बाबा काल भैरव को बकरा या फिर मुर्गी की कलेजी लगती है, परंतु आप जब परचेस करने जाएं, खरीदने जाएं, तो यह श्योर कर लें कि वो मुर्गे की है कि मुर्गी की, नहीं तो मुर्गी की मत दीजिए, मुर्गा ही देना है ना। इसी तरीके से जब बकरे की कलेजी लाएं तो ये श्योर कर लें कि वो बकरे की हो, बकरी की ना हो। ठीक, अब आते हैं मंत्र, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो आदेश गुरु को,
चले भैरव वीर, वीरन के वीर, निहारे तरकस, नवलाख तीर, खन बजाए, खन दाहिने, कब हुक आए, होय धनी गुस्साई, सेवसा, उनकी काय मगन होय, इंद्रासन दो लोक बाहर देखे, मसान हमारी अमुख की देही, छल छिद्र व्यापे, तो यति बाबा काल भैरव वीर कहलाए, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र है, 2 माला आपको उसका करना है। जब आप हवन डाल लेंगे तो सारी सामग्रियों को ले जा करके आप किसी बहते पानी में विसर्जित कर दें। ठीक, अब इसके प्रयोग पर आते हैं कि प्रयोग क्या करना है। जब भी आपको इस मंत्र का प्रयोग करना हो तो पूजा स्थान पर बैठ जाएं और विधिवत धूप दीप अगरबत्ती करके पूजन अर्चन करें बाबा का। ठीक, उसके बाद मंत्र को 7 बार पढ़ के आप झाड़ू से झाड़ा लगा सकते हैं, नींबू से उतारा कर सकते हैं, लौंग से उतारा करके उसको जला सकते हैं। ठीक, 7 बार उल्टा उतारना है, दक्षिण दिशा में फेंक देना है बाबा के नाम से। ठीक, लौंग उतारोगे तो जला दोगे। ठीक, नारियल उतारोगे तो वो भी दक्षिण दिशा में आपको रख के आना है। इससे रोगी के ऊपर जो भी किया कराया ऊपरी बाधा होगी हटेगी। आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय मां मरी।